अरे भगवान, कितनी ठंडी है। इतनी ठंडी में कुछ काम करने का मन ही नहीं करता, लेकिन क्या करें, खाना तो बनाना ही पड़ेगा। ऊपर से मेरी सास बस महारानी की तरह बैठ जाती है, और वो मेरी देवरानी चमेली, वो तो कुछ काम की ही नहीं। उसको भी मेकअप से फुर्सत हो तभी तो काम करेगी। क्या करूं, इतनी ठंडी है, कुछ काम करने का मन ही नहीं करता। ऊपर से मेरे पतिदेव, उनका झमेला है, और मेरा देवर वो भी कुछ काम का नहीं। आएगा और बोलेगा, भाभी जी खाना बना है, खाने में क्या बनाया है, खाना कब बनेगा। क्या करूं, पूरे घर की जिम्मेदारी मेरी ही है। जेठानी है उसका मतलब यही थोड़ी है कि सारा घर का काम मैं ही करूं। चलो धीरे धीरे खाना बना लेती हूँ। आज सबको लेट से ही खाना मिलेगा, तो मैं अकेले क्या करूं। सबको मिलके करना चाहिए, लेकिन नहीं, सारी जिम्मेदारी मुझ पे ही आ गई है। और मेरी सास, वो तो बैठ गई होंगी बाहर कुंडली मार के, एनाकोंडा कहीं की। चलो क्या करूं, अभी खाना बना लेती हूँ। नहीं तो गुलाबो, ओ गुल्लू, खाना बना मिलेगा कि नहीं आज? ओ महारानी, खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अरे लाती हूँ, क्यों इतना चिल्लाते हो। घर में आए नहीं कि बस खाना खाना खाना, थोड़ी देर भी रुक नहीं सकते, बस आते ही चालू हो जाते हैं, खाना दो खाना दो। सुबह से खाना ही बना रही हूँ। एक बात बोलो और 10 बातें सुनो, यही हालत है मेरी। उसे अच्छा मुंह बंद करके ही बैठना ठीक है। लो खा लो, थोड़ी देर रुक नहीं सकते थे। अरे रुकता, लेकिन भूखी इतनी लगी थी, पेट में चूहे कूद रहे थे। लो ठूस लो। अरे गुलाबो, कभी तो शांति से खाना दे। खाना हो तो खाओ, वरना रहने दो, नहीं तो जाओ यहाँ से। ये ज्ञान ना बांटो यहाँ पे। हाँ, तुम्हें तो दर्शन करने के लिए लाया हूँ इधर, शादी करके। बिना बोले खा लो, चुपचाप, पकड़ पकड़ मत करो, समझे। यहाँ दिन रात काम कर करते देखो मेरी हालत कैसी हो गई है। मायके में कितनी अच्छी दिखती थी मैं, यहाँ के सूखी लकड़ी जैसी हो गई हूँ। अरे रे, देखो देखो कैसी मोटी हो गई है, भैंस जैसी, और बोल रही है सूखी लकड़ी हो गई है। रोज मुझे वो काजू पिस्ता बादाम खिलाते हो ना, इसलिए भैंस जैसी हो गई हूँ मैं। बोलने में थोड़ी सी भी शर्म नहीं है। हाँ, तुम्हारे बाप दादा ने देखा होगा ना काजू बादाम पिस्ता खाते। खबरदार, अगर जो मेरे मायके वालों का नाम लिया है तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। महारानी, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे खा लेने दो शांति से। यहाँ पे आके झगड़ा मत करो। तुम्हारी बातों से तो मेरा खून खोलता है। पता नहीं किस जन्म का बदला ले रहे हो। अरे क्या हुआ? अरे क्यों झगड़ा कर रहे हो? तुम्हारी दोनों की आवाज़ बाहर तक आ रही है। अरे भैया, तुम क्यों हाथ जोड़ के बैठे हो? कोई गुनाह कर दिया है क्या? अरे कालिया, अच्छा हुआ तू आ गया। ये तुम्हारी भाभी झगड़ा कर रही है मेरे साथ। अरे भाभी, क्या हुआ? क्यों झगड़ा कर रहे हो भैया के साथ? हाँ तो तू भी सुन ले, ये तुम्हारा भाई सुबह सुबह खाना चाहिए, और ऊपर से इतनी ठंडी है। सुबह सुबह जल्दी कैसे उठूं, उठने का मन भी नहीं करता। और इनको बोला मेरे लिए वो मोजा लेके आओ, लेकिन वो भी लेके नहीं आए। और तुम ही बताओ, ऐसी ठंडी में कैसे खाना बनाऊं जल्दी जल्दी। हाँ, ये बात तो सही है भाई, ठंडी तो बहुत है। अरे ये झूठ बोल रही है। अरे उसके पास सब है, स्वेटर मोजा सब है, पहनती नहीं है। हाँ तो क्यों पहनूं, वो मेरे मायके से लाई हूँ, और मेरे मायके की चीज मैं यहाँ नहीं पहनूंगी। शादी करके लेके आए हो तो तुम्हें ही लाना पड़ेगा, और जब तुम लाओगे तभी मैं पहनूंगी। अब बता कालिया, कौन गलत है? ठंडी में तो पहनने से मतलब है, मायके से लिया हो या यहाँ से लिया हो। शादी करके लेके आए हो तो खर्चा तुम्हें ही करना पड़ेगा। अरे भाभी, जब तक लेके आएंगे तब तक तो पहन लो वो मायके वाला, उसमें क्या दिक्कत है? तुम्हारे भैया की तरह तुम भी बोलने लगे कालिया। मुझे कालिया मत बुलाया करो, मेरा जो नाम है वो नाम से बुलाओ। तुम भी इधर लड़ने के लिए आए हो तो जाओ यहाँ से। बेमतलब का आके खुसर फुसर खुसर फुसर। जब अपना भाई बोल रहा है कालिया तब बुरा नहीं लग रहा, और मैंने बोला तो तुरंत बुरा लग गया। हाँ, उनका बुरा नहीं मानूंगा, चाहे जो कहे, लूला लंगड़ा जो कहे वो, लेकिन आप मत बोला करो, आपके मुंह से अच्छा नहीं लगता। देख सुन ले, भाई भाई का प्यार। हाँ, सब मिलके मुझसे झगड़ा करो, और वो एनाकोंडा पता नहीं कहाँ है, उसकी ही कमी है। अरे भगवान, इसके जैसी पत्नी किसी को ना मिले। जब भी बोलती है मुंह से आग ही निकलती है। ये कालिया ने आके झगड़ा बढ़ा दिया। तुम्हें जो करना है करो, लेकिन बीच में मुझे मत लाओ। पाप लगेगा तुझे, पाप। अपने पति को सता रही है ना,
भगवान भी माफ नहीं करेगा। चुप हो जा अभी, चुप हो जा। बातें तो बड़ी बड़ी रहती है, चिकमुंडर कहीं का। मैं नहीं हूँ चिकमुंडर, चिकमुंडर होगा तेरा बाप। बाप पे मत जाओ, रुक जा तुम, अभी मैं फोन करती हूँ, मेरे बाप को यहीं बुलाती हूँ, रुक जा। अरे भाई अब क्या होगा? पता नहीं क्या होगा, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। एक तो शादी करके पूरी जिंदगी झंड हो गई है। पता होता कि शादी के बाद ऐसी हालत होती है तो कभी शादी नहीं करता। सही बात बोल रहे हो भैया, तुम्हारी ज़िंदगी तो झंडी हो गई है। जब से ये आई है तब से तुम्हारी ज़िंदगी का तो हालत ही खराब हो गया है। हरामखोर बदतमीज, तू जाता है कि नहीं इधर से? कालिया तू रहने दे, कुछ मत बोल। उसके ऊपर आज देवी चढ़ गई है, तुम कुछ मत बोलो आज। अरे भाई मुझे गुस्सा आ रहा है अभी, मुझे जाने दो अभी यहाँ से। तुम पता नहीं क्यों बोलते नहीं कुछ। अगर मैं तुम्हारी जगह होता ना, ये चढ़ी हुई देवी भी उतार देता। आप पता नहीं क्यों इतना डरते हो। अरे भाई क्या करूं, मजबूरी है मेरी भी। ऐसी कौन सी मजबूरी है जो तुम बोल नहीं सकते? अरे इनका एक भाई है, मेरा साला, उससे डर लगता है। एक बार ऐसे ही लड़ाई हो गई थी और इसने मायके में बोल दिया, और वो यहाँ पे आया मेरा साला, और मेरे सिर पे बंदूक धर दी। बंदूक? हाँ बंदूक, लेकिन तू धीरे बोल, फिर से सुन लेगी तो अपने भाई को फिर से बुला लेगी इधर। बंदूक लेके आया था? हाँ इसीलिए तो डर लगता है मुझे। मेरा मन ही जानता है मैंने मेरी जान कैसे कैसे बचाई थी। क्या शादी से पहले नहीं पता था इसका भाई ऐसा है? अरे कालिया, पता होता तो मैं थोड़ी शादी करता है। इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि तू बीच में मत बोल, और फिर से पता चला उसके भाई को तो फिर से आके मेरी हालत खराब कर देगा। बहुत बढ़िया साला मिला है तुमको तो भैया। अरे यार मेरी हालत खराब है और तुझे हंसी आ रही है। चलो जाने दो अभी, डरने की ज़रूरत नहीं है। चलो बाहर घूम के आते हैं, यहाँ घर में और डर लगेगा, उससे अच्छा बाहर घूम के आते हैं। हाँ चल, लेके चल मुझे बाहर। पता नहीं क्यों मुझे बहुत घबराहट हो रही है, पता नहीं अभी क्या होगा। अरे भैया मैं हूँ ना, जब तक मैं हूँ डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलो बाहर चलते हैं, चलो। हाँ हाँ चलो चलो। अरे कहाँ जा रहे हो? अरे कहीं नहीं, इधर ही हूँ। रुक जा, घर में बैठो, नहीं जाना है कहीं पे। कलवा, मुझे तो डर लग रहा है। अगर उसने फोन कर दिया उसके भाई को और वो आ रहा होगा तो? एक काम करो भैया, मैं जाता हूँ, आप इधर ही बैठो। अरे नहीं कालिया, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम मुझे ऐसे अकेले छोड़ के मत जाओ। अरे भाई मेरा कुछ काम याद आ गया, मुझे जाना पड़ेगा। वो बाद में कर लेना, अभी तुम इधर ही रहो मेरे साथ। अरे नहीं भाई, मुझे जाना ही पड़ेगा, नहीं तो इधर ही निकल जाएगा। क्या क्या निकल जाएगा? कालिया क्या किया? अरे कुछ नहीं भैया, जाने दो मुझे। अरे भैया मुझे जाने दो, नहीं तो इधर ही निकल जाएगा। हाँ हाँ तू जा जा जा। ये देख लो, मुझे बचाने चला था, उसका खुद का पूरा निकल गया। चलो ये तो चला गया, लेकिन अब मेरा क्या होगा? सोच के मुझे तो चक्कर आ रहे हैं। क्या करूं, मैं भी पतली गली से निकलता हूँ। सुनिए, कहाँ चले गए? अरे ये कहाँ चले गए? खाना भी ऐसे ही पड़ा है। सुनिए, कहाँ गए? आने दो घर पे, अच्छे से खबर लेती हूँ। नहीं तो